जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हुए हैं और आज का अपना जो टॉपिक है वो है अनाच्छादन। आज अपने अनाच्छादन के बारे में बात करेंगे कि अनाच्छादन है वो क्या है। अनाच्छादन जो कि भूगोल के अंदर और विशेषकर भौतिक भूगोल के अंदर हर बार अपने को यह शब्द देखने को मिलता है। कोई भी भौतिक दृश्यों के बारे में अपने जब भी पढ़ते हैं अपने को यह देखने को मिलता है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या है? तो अनाच्छादन शब्द अपने देखने से पता चलता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अन्न प्लस आच्छादन या फिर आच्छादन शब्द है वो बना हुआ है आच्छादित से। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। आच्छादित यानी ढका हुआ। अन्न आ गया मतलब जो ढका हुआ नहीं है। अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है मतलब वो ढकी हुई नहीं है, यानी कि जो चट्टानों के ऊपर की परतें हैं, सिलों के ऊपर की परतों का हट जाना, सेलों के ऊपर की परतों के हट जाने की प्रक्रिया को अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। अनाच्छादन को अनावृतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अनावर्ती मतलब ऊपर की परतों का हट जाना ही क्या है? अनाच्छादन या अनावर्तीकरण कहलाता है। अनाच्छादन या अनावर्तीकरण यानी सेलों की ऊपर की परतों का हटने की प्रक्रिया है। या अगर दूसरे शब्दों में बात करें कि अनाच्छादन क्या है, तो अनाच्छादन है वो अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। यानी अनाच्छादन है वो प्रक्रिया अपने आप में अकेली है लेकिन वह इनसे जुड़ी हुई है। अपक्षय, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण को सामूहिक रूप से अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। अपक्षय है वो तोड़ने का कार्य करती है। अपक्षय तोड़ने का कार्य करती है और अपक्षय है वो एक स्थैतिक प्रक्रिया होती है। अपक्षय के बारे में विस्तार से अपने अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपक्षय है वो टूटने का, तोड़ने का कार्य करती है, यह स्थैतिक प्रक्रिया है। अपर्दन है वो गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन तोड़ने और परिवहन दोनों का कार्य करती है, यानी चट्टानों को तोड़ती भी है और उस मलबे को दूसरे स्थान पर लेकर भी जाती है। परिवहन यानी उस चीज को वहन करके आगे की ओर ले जाने का कार्य करती है और निक्षेपण यानी कि जमाव का कार्य करती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं वो सामूहिक रूप से अनाच्छादन कहलाती है। या फिर अपने कह सकते हैं अपक्षय, अपर्दन और सामूहिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। तो अपक्षय और अपर्दन तो है ही सामूहिक स्थानांतरण की प्रक्रिया, यानी कि चट्टानों के मलबे का बड़ी मात्रा में ढलानों से एक साथ खिसकने की जो प्रक्रिया होती है उसे सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। सामूहिक यानी समूह है, ग्रुप के रूप में। स्थानांतरण यानी कि आगे की ओर गति करना। तो सामूहिक स्थानांतरण के अंतर्गत क्या है कि जैसे लैंडस्लाइड वगैरह होती है उस प्रकार की प्रक्रिया है वो इसमें शामिल
की जाती है। तो सामूहिक स्थानांतरण है वो अनाच्छादन से संबंधित है। अपर्दन और अपक्षय है वो भी अनाच्छादन से संबंधित है। अनाच्छादन यानी डेनुडेशन, जिसे अनावर्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है, और यह चट्टानों के ऊपर की परतों के टूटने की क्रिया से संबंधित होता है। लेकिन ये सारे आपस में अनाच्छादन के रूप है, इससे जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारी स्थलाकृतियां है वो पाई जाती है। कहीं पर पर्वत यानी माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू यानी पठार है, कहीं पर प्लेन यानी मैदान है। तो यानी कि पृथ्वी का धरातल है या स्थलाकृतियां है वो क्या है कि एक समान नहीं होती। पृथ्वी पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आंतरिक बल और दूसरा बाहरी बल। अब आंतरिक बल तो है वो पृथ्वी के धरातल को उबड़ खाबड़ बनाने का कार्य करता है, यानी कि स्थलाकृति को ऊंचा नीचा करता है। जबकि बाहरी शक्तियां हैं वो समतलीकरण का कार्य करती है, यानी कि आंतरिक शक्तियों ने धरातल को जो उबड़ खाबड़ बनाया है, तो बाहरी शक्तियां क्या करेगी, उसको समतलीकरण का कार्य करेगी, उसको प्लेन करने का कार्य करेगी। तो उसी के अंतर्गत क्या है कि अपक्षय है वो चट्टानों को तोड़ेगा, अपर्दन है वो नीचे स्थानों पर है, जैसे पर्वत है वो यहां से टूटेंगे। यानी कि भौतिक अपक्षय है वो 3 प्रकार का होता है, जो अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। तो इनके कारण चट्टानें है वो टूटती है। सामूहिक स्थानांतरण यानी मलबा बड़े रूप में एक साथ नीचे आता है, फिर वह नदियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हिमानियों के माध्यम से या समुद्री लहरों के माध्यम से वह नीचे स्थानों की ओर जाता है और वहां पर निक्षेपण यानी कि जमाव होता है। तो ऊपर का भाग हमेशा घिसता रहता है और छोटा होता है, तली है वो निक्षेपण के कारण ऊपर की ओर उठती रहती है। तो बाहरी शक्तियां समतलनकरण का कार्य करती है, आंतरिक शक्तियां इसे विषम बनाने का कार्य करती है। तो अनाच्छादन है वो क्या करता है, तो उसमें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण को शामिल किया जाता है, तोड़ने का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करता है और उसके जमाव का कार्य करता है। यानी ऊपर की परतों का हटना ही अनावर्तीकरण या अनाच्छादन कहलाता है। तो ये था अपना आज का छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक। अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।